हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, माय नेम इज रिजवानी। आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर सेकेंड, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था इनर्शिया, उसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा। उससे रिलेटेड ही मोमेंटम है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो रिलेटेड ही है, अगर आप समझोगे तो रिलेटेड ही है। आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये सेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर हम सही से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस मोमेंटम। पहले फॉर एग्जांपल से बात कर लेते हैं। पहले हमको जो इनर्शिया पढ़ा था उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था कि एक टेंडेंसी होती है किसी भी स्टेट को चेंज करने में, एक फॉर्म से अनदर, जिससे कोई भी चीज को रेसिस्ट करता है। वो क्या करता है? रेसिस्ट करता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप जाके उसको सर्च कीजिए और उसको देखिए, आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया था। ठीक है, अब उसमें अब बात करते थे, जिसे हमने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, हाथी एलिफेंट का लिया था, और लिया था ट्रॉली बैग का। जो एक बॉय है वो फोर्स लगा रहा है, जैसे आपको बताया था, एक एलिफेंट है, ठीक है, एक ट्रॉली बैग था। ठीक है भाई, ट्रॉली बैग में जो थिंग्स थी वो कम थी, उसमें मास कम था। क्या था? मास कम था। जो लड़के ने उससे बहुत इजीली तरीके से अपने रिजल्ट तक लेके गया। जो एलिफेंट था उसका मास ज्यादा था, इसीलिए इसने क्या किया, ये इसे पुश कर रहा था, लेकिन जो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहा, वो उसका स्टेट नहीं चेंज हुआ। मतलब है कि फोर्स जो है वो मास से रिलेटेड होता है। क्या होता है? मास से रिलेटेड। और आपने एक, जिसे आप बॉल खेलते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, एक दो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एक टेनिस बॉल से हम लोग खेलते हैं भाई, टेनिस बैट होता है ना, उससे हम खेलते हैं। ठीक है, और एक हम अपने हाथ से थ्रो करते हैं, फेंकते हैं बॉल को। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब हम बात कर लेते हैं, पहले मास और फोर्स की बात की गई थी। किसकी? पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेकेंड की। ठीक है, मास, जो फोर्स होता है, अब जैसे मान लो इसमें फोर्स, इसमें क्या है, फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये मास है। ठीक है, इससे क्या है, इन मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मास की, किसकी तरफ लगा रहा है भाई? इसको लगा रहा है ना, किसको लगा रहा है? इस पे मास लगा रहा है, मास पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या है, रिलेटेड है। और हम वेलोसिटी कब होती है? वेलोसिटी जब होती है, फॉर एग्जांपल दो बॉल है, एक टेनिस बॉल से हिट करें और एक हम अपने हाथ से करें, तो हाथ में क्या होगा, जितना इसमें दम होगा, मतलब कि जितना हम उस पर फोर्स लगा पाएंगे, जितना भी फोर्स लगाएंगे वो इतनी तेज से, मतलब जितना भी फोर्स लगाएंगे उतनी तेज से जाएगा। लेकिन ये हम बैट से करें, टेनिस बैट से हम जब मारेंगे उसे, तो उसमें वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो हम हाथ से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बैट से यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने हाथ से यूज़ किया, उसका फोर्स लगा, प्लस बैट और प्लस हमारे हाथ का भी फोर्स लगा, मतलब दो का ऐड हो गया, तो क्या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो इससे क्या हुआ कि मास और वेलोसिटी दोनों फोर्स से रिलेटेड है, रिलेशन है दोनों में। तभी आपको बता दोनों बता दिया ना कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी से रिलेशन है उसका, ठीक है, फोर्स है वो मास से रिलेशन है। आप ये दो टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे, मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन को, कोऑर्डिनेशन करते हैं कैसे इस रिलेशन को बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था एलिफेंट के बारे में। भाई हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कौन सी, इनर्शिया के बारे में, तो उसको छोड़ देते हैं, हम इस पे बात करते हैं। भाई हमने फोर्स, मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब पुश करेंगे अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू फोर्स, मतलब कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, मास कम होगा तो फोर्स ज़्यादा कम लगाना पड़ेगा,
मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि ट्रॉली में क्या था, स्मॉल थिंग्स थी, मास कम था तो हम इजीली लेके चले गए। एलिफेंट था, उसमें मास ज़्यादा था तो हमने उसे कुछ नहीं कर पाया, स्टेट उसकी चेंज ही नहीं कर पाया। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है। अब हम कहते हैं, अब भाई इसको हम रिलेशन करेंगे ना, रिलेशन करेंगे दोनों को। जब इसको रिलेशन मतलब बनाएंगे तो क्या बन के आएगा हमारा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। ठीक है, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि मास मल्टीप्लाई बाय वी, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इससे समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। क्या? देखिए, अभी मास और वेलोसिटी क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड टू फॉर द फोर्स टू अप्लाइड। दोनों चीजों में जरूरत होता है, क्या जरूरत होती है? मास। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों की बात मैं करता हूं। ये क्या है? ये मोमेंटम है। क्या है? इन दोनों को जब हम किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे, मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, तो हमारा अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मोमेंटम। दोनों वर्ड्स। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इसकी। ये हमारा क्या है? ये हमारा मोमेंटम है। इसको हमने टर्म क्या दे दिया? मोमेंटम। क्या दे दिया? मोमेंटम। हमने इसको क्या दे दिया? मोमेंटम दे दिया। समझ में आया? आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करने वाले हैं कि मास इनटू वी, मास इनटू वेलोसिटी, इसको एक कंबाइन में, मतलब कि जिसे हमने इसको कंबाइन करके एक नेम दे दिया, इसको दे दिया मोमेंटम। अब इसको क्या कहते हैं? अब आप डिफिनीशन बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द व्हेन द बॉडी of a product of mass and velocity is called momentum। ठीक है, अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी होती है? इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मास का क्या होता है आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, नहीं बताया? अगर आप चाहो तो आप सर कमेंट करके पूछना कि सर मैं एसआई यूनिट कैसे बनाऊँ फॉर्मूले से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आपको, ईजिली आप समझ जाओगे। ठीक है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मास का क्या होता है? केजी होती है ना, केजी। ठीक है, वी की क्या होती है? वी की क्या होती है बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। मास, जल्दी बताओ जल्दी, आई एम लिसनिंग। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इनवर्स ये होता है। अब इसको क्या करोगे? अगर एग्जाम में केजी आ जाए, पॉइंट एम और अपॉन एस आ जाए, ऐसे करके आ जाए, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये जैसे ही हमारा न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या चिन्ह जाएगा? एस तो आ जाएगा, माइनस में साइन मिल जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में जाएगा। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। सिंपल सी बात आज नहीं करेंगे इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना हमारा मन भी करेगा कि आप लोगों के वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताया करो सर मुझे ये नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर वीडियो बना के भेज सकूँ। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आता हो, कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके सर बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा इतनी अच्छी तरीके से, सिंपल मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, भूलना बिल्कुल मत भूलना, और बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, अपनी फैमिली का भी। ओके, बाय, टेक केयर।